हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार हम अपनी वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के भागों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने बेटा भूगोल का लगातार कुछ चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बहुविकल्पीय प्रश्न। बेटा ये प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आएंगे, जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। तो चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के हम प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अंक सही विकल्प चुनिए। अर्थात अगर आपने सही जवाब दिया है तो उसके लिए एक अंक आपको मिलने वाला है। बेटा सभी चैप्टर वाइज होंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, महासागर से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है। बेटा महासागर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। बताओ बेटा महासागर से कौन सी प्राप्त होती है। तो बेटा इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो होती है बेटा वह महासागर से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 2 है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है। ऑप्शन है बेटा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। बताओ बेटा मैग्नीज सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, इससे अच्छे से दिखे। देखें तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तेल जिससे प्राप्त होता है वो राज्य कौन सा है। ऑप्शन है बेटा असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बताओ बेटा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है बेटा, असम। असम भारत का वो राज्य है सबसे पुराना जहां से तेल उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है बेटा चौथा, लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट जो कोयला का एक प्रकार है बेटा, जो कोयला होते हैं उसका एक प्रकार है लिग्नाइट। तो उसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, कहाँ से वो प्राप्त होता है। क्या वह क्षेत्र का नाम नवेली है, झरिया है, रानीगंज है या कोरबा है। बताओ बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर का नवेली। नवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रवाहित कोयले को कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। बताओ बेटा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट क्या बोला जाता है। तो बेटा 5 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बिटुमिनस। जो ज़्यादा गहराई और तापमान से प्रभावित कोयला होता है उसे कहते हैं बेटा बिटुमिनस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों छठा प्रश्न। देखें छठा प्रश्न है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है बेटा दामोदर घाटी, सोन घाटी, महाघाटी या महानदी घाटी या चंबल घाटी। बताओ किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर घ है, चंबल घाटी। चंबल घाटी में गोंडवाना कोयले का जमाव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7,
भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? इसे बेटा इम्पोर्टेंट लगाएंगे, इस बार के लिए इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे, याद रखें। ठीक है, देखें, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात, पूगा घाटी लद्दाख, गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश, नागरकोइल तमिलनाडु। तो बता बेटा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा पूगा घाटी यानी लद्दाख में, पूगा घाटी लद्दाख। चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों 8वें नंबर का प्रश्न है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखें क्या है, राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन है बेटा, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, केरल के एर्नाकुलम क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, पाक जल संधि क्षेत्र में। कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, केरल के एर्नाकुलम क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, पाक जल संधि क्षेत्र में। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में। कहाँ बेटा? कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज सिराओं व जमावों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से खनिज सिराओं व जमावों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है बेटा तांबा, जिंक, कोयला, बॉक्साइट। तांबा, जिंक, कोयला, बॉक्साइट। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, जिंक। कौन सा सिराओं व जमावों में पाए जाते हैं? तो बेटा उसका आंसर है बेटा जिंक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 10वें नंबर का प्रश्न। देखें, पहले आप सभी लोग ये ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इन्हें आपको मेहनत से तैयार करना है और सभी कॉपी में लिख लिख कर याद करना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो 20 प्रश्न आएंगे बेटा एक भी नहीं छूटना चाहिए, याद रखें। और सभी सब्जेक्टों के मैं करा दूंगा, चाहे वो कक्षा 12 हो या कक्षा 10 हो, एक भी नहीं छोड़ूंगा। बस आपको मेहनत करना है। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप देखना कितने खुश होकर आया करो आप बोर्ड एग्जाम देकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन का है कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र में, गोवा के मर्मगांव क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, या तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का क्षेत्र। बताओ बेटा, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कहा है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का क्षेत्र। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? ऑप्शन है बेटा मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, अभ्रक। बता बेटा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, अभ्रक कौन सा लौह खनिज है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, मैग्नीज। अरे जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। लौह खनिज कौन सा है? मैग्नीज। याद रखना बेटा, ऐसे प्रश्न अनेक वर्ष पूछे गए, इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, हाँ बढ़िया करके इम्पोर्टेंट लिखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? ऑप्शन है बेटा हेमेटाइट, साइडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट बेटा लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों। 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है?
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? ऑप्शन है बेटा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। बताओ। तो इसका सबको जवाब सही पता है, एंथ्रेसाइट बेटा। सर्वोत्तम गुण वाला और कठोर जो है बेटा वो एंथ्रेसाइट ही है। ठीक है। चलिए 14वां देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है बेटा आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टेप में। बताओ। अब बताओ पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जमीन से निकलता है ना, तो चट्टानों में। तो बेटा इसका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, याद रखना। सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टेप में। एक प्रश्न और देखते हैं 15वां। किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा इस पर, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएं। ठीक है। किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? ऑप्शन है कोयला को, सीएनजी गैस को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को। तो इसका सही जवाब आप सबको पता है बेटा, प्राकृतिक गैस को। किसे? प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है। चलिए अब देखते हैं बेटा 16वें नंबर का प्रश्न। 16वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बेटा देखो 2020 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। बताओ नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ग है बेटा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न 17वां, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ है बेटा। क्या है? झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जगह है। ऑप्शन है बेटा लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। बताओ बेटा झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर खा है कोयला के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? कोयला के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। बताओ कौन सा है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, सौर ऊर्जा। क्या बेटा? सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। चलिए अब देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न बेटा। 19वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। क्या है बेटा? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये 2020 में आया हुआ है। किसके लिए? कहा है तेल शोधक कारखाने के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या निम्न में से कोई नहीं। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? ऑप्शन नंबर का है तेल शोधक कारखाने के लिए। तेल शोधक कारखाने के लिए। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 20 है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। और बेटा ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। किसके लिए? अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का या सोने का। बताओ झारखंड का कोडरमा अग्रणी जो उत्पादक है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा इसमें सही जवाब है 20 का, ऑप्शन नंबर का, अभ्रक के लिए। किसके लिए बेटा? अभ्रक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? और ऑप्शन कितने, देखो बेटा ये कितने बार आया हुआ प्रश्न है, 2022 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? ऑप्शन है तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर घ है बेटा कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए बेटा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? तो कोयला से है बेटा, याद रखें। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखें
22वां है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, अभी बताया था बेटा मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ये 2020 में 22 में आया हुआ प्रश्न है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या कोयला के लिए? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या कोयला के लिए? बताओ बेटा मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का, पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। 23वें नंबर का प्रश्न, कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा। कोरबा भी एक जगह है, तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? बताओ कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? और इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा इस पर, क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा, कोयला के लिए। कोरबा जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है तांबा, बॉक्साइट, सोना या लौह अयस्क। बताओ बेटा हेमेटाइट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लौह अयस्क। इसका संबंध किससे बेटा? लौह अयस्क से। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आप देख सकते हैं 2022 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। बताओ बेटा कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लौह अयस्क जो है वो बेटा आधारभूत है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? और ये बेटा 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। बताओ परंपरागत स्रोत बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का, कोयला। कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन है बेटा ये 2023 में आया हुआ है बेटा। और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। बताओ तांबा का मुख्य उत्पादक क्या है? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मध्य प्रदेश। तांबा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहाँ बेटा? मध्य प्रदेश। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी हैं, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा 23। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ऑप्शन है बेटा मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख होने वाला है, अभ्रक। कौन सा है बेटा? अभ्रक। अधात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक। चलिए ये तो हो गया अभ्रक। याद रखना है बेटा ये जो आए हुए हैं ये रिपीट जरूर होंगे। प्रश्न संख्या 29, लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन है बेटा नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बताओ बेटा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट जवाब आप सब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर घ है, अनवीकरण योग्य। क्या है बेटा? अनवीकरण योग्य। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। 30वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ये भी बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया? 2023। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ऑप्शन है बेटा अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लौह अयस्क। धात्विक कौन सा है बेटा? लौह अयस्क।
प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? और ये बेटा 2023 में आया हुआ है। ऑप्शन ए कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। तो बेटा 31 में का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 32वें नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 32वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? और ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। और ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार। बताओ बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है बेटा? उड़ीसा। बॉक्साइट का प्रमुख राज्य है उड़ीसा। चलिए अब देखते हैं 33वां प्रश्न और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न। 33वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ये बेटा 2023 में आया हुआ है। ऑप्शन है चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज या कोयला। बताओ कौन सा धात्विक खनिज है? तो आप सब जानते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है मैग्नीज। कौन सा बेटा? मैग्नीज। तो 33वें नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर बेटा ये 1% आपको समझ में आई है ना, 1%। पहली बात तो मैंने भूगोल में चैप्टर नंबर 5 है बेटा ये, और इन दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। चैप्टर नंबर 5 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण ही कराए हैं, इंपॉर्टेंट ही कराए हैं। बस आपको ये अच्छे से पढ़ना होंगे कॉपी में लिख कर, जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है बेटा, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।